नमस्कार, हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 4.2 से कक्षा 10वीं गणित। प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। मतलब हमारे पास दो शर्तें दी गई हैं, उन दोनों संख्याओं का योग 27 होना चाहिए और दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 होना चाहिए। तो माना पहली संख्या x है, पहली संख्या को तो हम x मान लेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 27 होते हैं, इसलिए 27 में से जब x कम हो जाएगा तो दूसरी संख्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या 27 ऋण x। तो प्रश्नानुसार क्या है कि दोनों का योग से तो हमने मान लिया, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 ऋण x। अब इनका गुणनफल हम लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या x और दूसरी 27 ऋण x का जब हम गुणा करेंगे तो दोनों कितना आएगा, 182 के बराबर आएगा। इस तरह से हमारा समीकरण तैयार हो गया। इस समीकरण को हल करेंगे, आगे देखते हैं। तो 27 और x का गुणा होने से 27x ऋण x वर्ग बराबर 182 हो गया। इसके बाद x वर्ग का पक्षांतर और 27x का पक्षांतर हम उस तरफ कर देंगे, तो बन जाएगा x वर्ग ऋण 27x धन 182 बराबर 0। इसके बाद इम्प्लाइज होता है कि x वर्ग, अब हम ऋण के निशान को बाहर रख देंगे और 27 की जगह को खाली कर देंगे। x का x धन 182 का 182 बराबर के स्थान पर बराबर, 0 के स्थान पर 0। अब 27 के स्थान पर हमको उसे तोड़कर ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उन दोनों का योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें 182 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना है, और अभाज्य गुणनखंड करके हम आसानी से निकाल पाएंगे कि पहली संख्या प्राप्त होगी 14 और दूसरी संख्या 13। 14 और 13 को जब हम जोड़ते हैं तो 27 प्राप्त होता है। 14 और 13 का जब हम गुणा करते हैं तो 182 प्राप्त होता है। जब हम अंदर x का गुणा करेंगे और ऋण का भी गुणा करेंगे तो x वर्ग ऋण 14x ऋण 13x धन 182 प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेंगे। x को कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा x ऋण 14, ऋण 13 को कॉमन निकाला तो अंदर फिर बचा x ऋण 14। जब भी ऋण कॉमन निकलता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, अंदर का चिन्ह ऋण से धन से ऋण हो गया। अब पहला गुणनखंड x ऋण 14 दोनों से कॉमन हो गया, और दूसरा गुणनखंड हो गया x ऋण 14 और दूसरा गुणनखंड x ऋण 13। अब आगे देखते हैं, जब हम x ऋण 14 और x ऋण 13 दोनों का गुणनफल 0 है, तो जब x ऋण 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, तथा जब x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अतः अभीष्ट संख्याएं 14 एवं 13 या 13 एवं 14 प्राप्त हुई, क्योंकि हमने पहली संख्या यदि 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 प्राप्त होगी, पहली संख्या यदि 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13 प्राप्त होगी, दोनों का योगफल 27 प्राप्त होगा।